हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस। आज की वीडियो में हम लोग आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम 23 और 24 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल हम लोग 46 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पहले से पता हो तो प्लीज़ उसको जरूर कमेंट करिएगा ना। आइए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, लिगेंड ईडीटीए इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहा है कि ईडीटीए किसका एग्जांपल है, क्या ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड है ना। तो ये पहले आपको ईडीटीए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए, वो क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए, जो ईडीटीए होता है ना, ये एक तरीके का हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। सर हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ऐसा कोई लिगेंड जो मेटल के साथ 6 बॉन्ड बनाए उसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड ना। और कोई भी ऐसा लिगेंड जो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड। यानी कि ईडीटीए जो होता है वो एक तरीके का पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। तो ईडीटीए क्या है आपका, पॉलीडेंटेट लिगेंड है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा लिगेंड है, इन चारों में से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। तो आप पहले ये जानें कि चिलेट कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो क्या होता है चिलेट कॉम्प्लेक्स, देखिए चिलेट कॉम्प्लेक्स उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं जो क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करता है। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जो क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या है, जब किसी कॉम्प्लेक्स में डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड आपके पाए जाते हैं तो आपका चिलेट कॉम्प्लेक्स यानी कि क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करते हैं ना। तो बेसिकली आपको देखना है कि चिलेट कॉम्प्लेक्स में कौन सा ऐसा लिगेंड है जो कि क्या होता है आपका क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करता है ना। तो क्लोज रिंग का फॉर्मेशन कौन करता है, डाई, ट्राई या फिर पॉलीडेंटेड ना। तो आपके पास 4 तरह के लिगेंड दिए हैं, बस आपको देखना है चारों में कौन कौन सा लिगेंड आपका किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए अगर हम C2O4 पे 2- के बारे में बात करें, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलेटो आयन ना। ऑक्सिलेटो आयन कैसा होता है आपका, डाइडेंटेड होता है। क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड है तो आपका क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, चिलेट ना। तो पहला ही ऑप्शन सही है ना। ये जो आपका ऑक्सिलेट आयन होता है ये चिलेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि ये कैसा होता है आपका, डाइडेंटेड होता है ना। रही बात B, C और D के, ये तीनों के तीनों मोनोडेंटेड होते हैं। और मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड जो होता है वो चिलेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ COEN का थ्राइस 3+। कह रहा है कि जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है ना, इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि वो क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा कि 6 होगा। पहले समझो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जब किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल से, ये जो लिगेंड है इसको बोलते हैं लिगेंड, इसको बोलते हैं मेटल, लिगेंड मेटल के साथ कितना बॉन्ड बनाता है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ना। तो आइए देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो किसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोबाल्ट का निकालना है, किसमें, COEN का थ्राइस ये 3+ ना। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें देखना होता है कि जो लिगेंड है ना वो किस टाइप का लिगेंड है ना। तो देखो जो EN होता है ना वो कैसा होता है, डाइडेंटेड लिगेंड होता है। EN जो होता है वो कैसा लिगेंड होता है, डाइडेंटेड लिगेंड होता है। अगर डाइडेंटेड लिगेंड है तो इसका क्या मतलब है, डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब ये है कि ये आपका 2 बॉन्ड बनाता है। अकेला EN कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। तो समझो एक EN मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा तो कितने EN आपके पास है, 3 EN है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 × 3 यानी कि 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो EN जो है वो कोबाल्ट के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा। जितने बॉन्ड बनाते हैं तो वह होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये आपका सही ऑप्शन है। तो किसमें होगा, D वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनाइजेबल। आपके पास ये 4 तरह के कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इन चारों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा तो जो कि नॉन आयनाइजेबल होता है। पहले समझिए कि नॉन आयनाइजेबल क्या होता है। नॉन आयनाइजेबल क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल क्या होता है, जब इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करने पे कोई भी आयंस ना मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आयनाइजेबल ना। तो इसकी पहचान क्या है नॉन आयनाइजेबल की, जब किसी कॉम्प्लेक्स के पास काउंटर आयन ना हो, क्या हो, जब किसी कॉम्प्लेक्स के पास काउंटर आयन ना हो तो कैसे होते हैं, नॉन आयनाइजेबल। काउंटर आयन क्या होता है समझिए, मान लो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ पाया जा रहा है ना तो वही आपका होता है काउंटर आयन। ये क्या है आपका, काउंटर आयन है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके मैच करते हैं ना। अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे ना तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी आपका आयन प्रेजेंट नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा ना। यही वो कॉम्प्लेक्स होगा जो कैसा होगा, नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि इसके पास कोई भी काउंटर आयन नहीं है। बल्कि B, C और D के बारे में बात करेंगे तो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाद देखो इसके पास 1 Cl है, इसके बाद 2 Cl है, इसके बाद 3 Cl है ना। तो सबके पास काउंटर आयन प्रेजेंट है ना। काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, आयनाइजेबल, और प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन आयनाइजेबल। तो पहला ही आपका होगा नॉन आयनाइजेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन
नंबर 5 में कह रहा है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस इज। कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल, कोऑर्डिनेशन की आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ना। तो देखो हर आइसोमेरिज्म की एक ना एक पहचान होती है ना, आपको कॉम्प्लेक्स देख के पहचानना होता है कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स को देख के पहचान सकते हैं कि ये कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिलहाल इस केस में जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जो कि सिस या फिर ट्रांस का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ना। इसका अगर सिस और ट्रांस बनाना होगा तो कैसे बनाओगे समझो। देखो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या दिया है, COCl2 EN का ट्वाइस पे प्लस, यही आपका कॉम्प्लेक्स है। इसी का हम लोग सिस और ट्रांस बनाना है। तो सिस कैसे बनाओगे, सबसे पहले हम लोग मेटल को लिखते हैं सेंटर पे, मेटल को आप लिख दीजिए सेंटर पे, ठीक है। देखो तो मेटल का हमने लिख दिया सेंटर पे। अब देखो ये जो मेटल है ना, मेटल के पास 2 Cl है और 2 En है। तो इस मेटल के पास 2 Cl है, एक Cl को यहाँ लगा दो, दूसरे Cl को यहाँ पे लगा दो, हो गया। अब क्या है, 2 En बच गया, एक En को इधर लगा दो, एक En को इधर लगा दो ना। जो En होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ये भी कितना बनाएगा, डबल बॉन्ड ना। ये जो कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनके आपका तैयार हुआ है, ये कैसा है, ये आपका है सिस। कैसा है आपका सिस, कैसे पता कि सिस है, देखो जब किसी कॉम्प्लेक्स में 2 ग्रुप सेम साइड लगे हो, 2 ग्रुप क्या हो आपके सेम साइड लगे हो, उससे क्या बोलते हैं सिस। इसका ट्रांस बनाना तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही है, मेटल लिखो, एक Cl ऊपर लगा दो, एक Cl नीचे, क्या बच गया, En बच गया, एक En को लेफ्ट में लगा लो, एक En को राइट में लगा दो। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या है आपका ट्रांस, क्या है आपका ट्रांस है। कैसे पता ट्रांस है, देखो जब किसी कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड अपोजिट साइड जुड़े होंगे तो उसे क्या बोलोगे, ट्रांस। तो एक सिस है, एक ट्रांस है। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट इज एसोसिएटेड विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कहते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा हाइब्रिड स्टेट है जो कि क्या करता है, लो स्पिन बनाता है ना। लो स्पिन कौन बनाता है, यहाँ पर जो है ये आपका डी वाला ऑप्शन, D2sp3 ऐसा आपका हाइब्रिड स्टेट है जो कैसा बनाता है आपका लो स्पिन। क्या बनाएगा, लो स्पिन। ऐसा क्यों, देखो D2sp3 को बोलते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वही बनाता है जिसके पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना, वो जनरली कैसे होते हैं, आपके लो स्पिन वाले होते हैं। इस वजह से D2sp3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपके पास ये 4 तरह के लिगेंड दिए गए हैं, इन चारों लिगेंड को देख के बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है ना। तो पहले समझो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन कौन से लिगेंड शो करते हैं, तो आप आराम से इसके आंसर को कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से ऐसे लिगेंड है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड ना। अगर आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड का आपको एग्जांपल याद होगा तो आराम से बता सकते हैं कि वो कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लिंकेज की पहचान ही वही है, ऐसा कोई लिगेंड जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा वही आपका लिंकेज शो करता है। तो कौन कौन सा एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, NO2-, CN-, SCN- और NCS- ना। इन चारों में से देखिए क्या कोई ऑप्शन में दिया है, हाँ इन चारों में से अगर C देखेंगे, C है क्या है, NO2-। तो NO2- जो है आपका कैसा होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, और एम्बीडेंटेड लिगेंड ही आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन टू 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCl2.4NH3। क्या कह रहा है, कह रहा है जब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स में AgNO3 के सॉल्यूशन को मिलाएंगे तब क्या होगा, 2 मोल ऑफ AgCl आर फॉर्म। AgCl के 2 मोल बनेंगे। फिर क्या कह रहा है, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ Ni इन द कॉम्प्लेक्स विल बी। कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, इस कॉम्प्लेक्स में निकल का सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कुछ भी नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा है लेकिन इसका आंसर एकदम सीधा है। सिंपल से पूछ रहा है कि निकल जो है, निकल का सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो देखो निकल का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, याद रखना ना। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 4 होता है। तो 4 ही आपको लगा कर आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्बीडेंटेड लिगेंड ना। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो कि एम्बीडेंटेड लिगेंड है ना। मैंने बताया था एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन कौन सा होता है, अगर आपको याद होगा ना। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन कौन सा होता है, पहला है आपका CN-, दूसरा है आपका NO2-, तीसरा है आपका SCN-, और चौथा है आपका NCS-। ये 4 ही आपके NCERT में लिगेंड दिए गए हैं जो आपके कैसे होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स होते हैं ना। तो अगर गौर से देखेंगे आपके बी वाला ऑप्शन ही सही है ना। जो SCN- यही होते हैं आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो SCN- आपका सही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन टू 1 मोल ऑफ CuCl3.4NH3। कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में जब हम लोग AgNO3 का सॉल्यूशन मिलाएंगे तब क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड, हमें AgCl का 1 मोल मिल रहा है। फिर क्या कर रहा है, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO इज, कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स में बताना है कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी। अभी मैंने ही बताया था सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं ना। तो याद रखना कोबाल्ट का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा ना। तो आप 6 ही लगा कर आइएगा। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द ज्योमेट्री ऑफ डायमैग्नेटिक निकल कॉम्प्लेक्स दिस इज। कह रहा है कि ये जो निकल का कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, इस कॉम्प्लेक्स को देखकर बताना है कि उसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा ना। तो देखो पहले इसमें जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कोई कॉम्प्लेक्स दिया हो, कॉम्प्लेक्स देकर उसका ज्योमेट्री बताना होगा तो आप किसको देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से ही उसका कहीं ना कहीं ज्योमेट्री आप बता सकते हैं। कैसे, गौर से देखो, यहाँ का निकल जो है, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। निकल के साथ 4 लिगेंड लगा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। जब किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वो 2 तरह के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनाता है। या तो वो बना सकता है क्या, टेट्राहेड्रल, क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, या फिर बनाता है स्क्वायर प्लेनर, या टेट्राहेड्रल बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर ना। तो चूंकि निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये 2 ही तरह के कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो बी कट हो गया, डी भी कट हो गया। तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर यही 2 में से कोई ना कोई आंसर होगा ना। अब इन दोनों में से कौन होगा, देखेंगे इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को। ये कैसा कह रहा है कि ये कैसा है, डायमैग्नेटिक ना। तो जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो जनरली कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, डायामैग्नेटिक। कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक बनाते हैं। और अगर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल के बारे में, ये जनरली कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक ना। तो चूंकि क्वेश्चन में डायमैग्नेटिक दिया है तो डायमैग्नेटिक में स्क्वायर प्लेनर है तो सी वाला ऑप्शन सही होगा ना। तो याद रखिएगा, इसी तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के उसकी ज्योमेट्री को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड द हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी विल बी ऑब्जर्व्ड इन। आपके पास 4 तरह के कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। पहले कॉम्प्लेक्स में वाटर दिया है लिगेंड में, दूसरे में NH3 है, तीसरे में CN है, चौथे में Cl है ना। आपके पास 4 अलग अलग लिगेंड दिए गए हैं। इन लिगेंड की स्ट्रेंथ को देख के बताना है कि किस लिगेंड की एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है ना। तो देखो होता क्या है, अगर कोई लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग लिगेंड जो होता है वो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। यानी आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा लिगेंड जो सबसे स्ट्रांग होता है ना। तो स्ट्रांग लिगेंड जनरली क्या होता है, CO और CN, यही 2 लिगेंड ऐसे होते हैं जनरली सबसे स्ट्रांग लिगेंड माने जाते हैं। तो अगर सी वाले ऑप्शन में देखेंगे CN, यही आपका सही ऑप्शन होगा। CN चूंकि आपका स्ट्रांग लिगेंड होता है तो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी भी क्या होती है, हाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, इसको देखकर बताना है कि इसका कौन सा IUPAC, कौन सा नॉमेनक्लेचर सही है ना। तो आइए इसके नॉमेनक्लेचर को हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, CONH3 का होल 5 NO2 दिया है ना, और आपका दिया है Cl2 ना। ये कॉम्प्लेक्स को देख के बताना है कि कौन सा नॉमेनक्लेचर सही होगा। देखो तो यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड दिए हैं, पहला है NH3, दूसरा है NO2 ना। NH3 शुरू होता है A से, अमीन बोलते हैं। NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो, N से शुरू होता है। ABCD में जो पहले आता है उसी का नाम लिखेंगे ना। तो चूंकि 5 है तो 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पेंटा। 5 के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, पेंटा। और NH3 के लिए लिखेंगे एमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा अमीन। अब अगला देखेंगे NO2 को क्या बोलते हैं, NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो बोलते हैं। और चूंकि ये आपका एम्बीडेंटल लिगेंड है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो नाइट्राइटो N लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेटल का नाम। मेटल यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, तो उसका एज इट इज लिख दीजिए, कोबाल्ट हो जाएगा। और लास्ट में लिखने का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, 3 आएगा। अब जो बच गया बाहर इसको हम लिखते हैं क्लोराइड। क्या लिख देते हैं, क्लोराइड। तो इसका यही नाम होगा, पेंटा अमीन नाइट्राइटो N, कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड ही सही ऑप्शन होगा। तो बी वाला ऑप्शन देखेंगे बिल्कुल सही है ना, पेंटा अमीन नाइट्राइटो N, कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड यही आपका सही आंसर होगा ना। तो आपको कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर आता होगा तो आराम से इस सवाल को लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स एमंग द फॉलोइंग इज। कह रहा है आपके पास 4 तरह के कॉम्प्लेक्स दिए गए, इन चारों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो सबसे स्टेबल होगा ना। तो देखो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात आएगी तो वही कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है जो क्या बनाता है, चीलेट बनाता है। चीलेट कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब चीलेट कॉम्प्लेक्स अगर पहचान लिए तो बता देंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। तो चीलेट कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, डाई
ट्राई या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर पाए जाते हैं तो बनाएंगे चीलेट और वही होता है स्टेबल ना। तो देखो इसमें आपको देखना है कि कौन सा लिगेंड कैसा होता है। Cl और NO यूनिडेंटेड होते हैं, ये भी यूनिडेंटेड है, ये भी यूनिडेंटेड है, लेकिन EDTA जो होता है कैसा होता है आपका पॉलीडेंटेड होता है। पॉली में कौन सा होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है ना। तो मैंने बताया था पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या बनाता है चीलेट बनाता है। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स आपका चीलेट बनाएगा तो ये क्या होगा आपका मोस्ट स्टेबल होगा ना। तो यही आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, जज द ज्योमेट्री ऑफ पैरामैग्नेटिक निकल कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को देख के बताना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा ना। तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जब कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया हो उसकी ज्योमेट्री बताना तो सबसे पहले क्या देखोगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ना। तो यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है ना। क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये दो तरह की ज्योमेट्री बना सकता है। क्या पहला तो बना सकता है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है, दूसरा बनाता है आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या बनाता है आपका स्क्वायर प्लेनर बनाता है। अब इन दोनों में से कोई होगा ना। तो ऑक्टाहेड्रल कट गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कट गया, अब बचा ए और बी में से कोई होगा। अब टेट्राहेड्रल कब बनाता है जब आपका होता है पैरामैग्नेटिक, स्क्वायर प्लेनर कब होता है जब आपका बनाता है डायमैग्नेटिक ना। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पैरामैग्नेटिक, अब पैरा वाला क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 में कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स CONH3 का 5 ONOCl2 इज। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसका हमें IUPAC नेम बताना है कि इन चारों में से क्या होगा। आइए हम लोग करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में आपका CONH3 का होल 5 ONO, ओके, और लास्ट में क्या दिया है आपका Cl2। तो इस कॉम्प्लेक्स का हमें नाम लिखना है, ये नाम लिखते हैं ना। तो 5 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 5 के लिए हम लोग लगाते हैं पेंटा, 5 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं पेंटा। उसके बाद NH3 के लिए हम लोग लगाते हैं अमाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटा अमीन। अब ये आपका गौर से देखो कि ये आपका NO2 है ना। NO2 को हम लोग क्या लिखते हैं नाइट्राइटो, तो इसके लिए हम लोग ONO के लिए क्या लिखेंगे नाइट्राइटो। और चूंकि नाइट्राइटो का O जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो O लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मेटल का नाम, तो मेटल में कौन है आपका कोबाल्ट। क्या है आपका कोबाल्ट, ठीक है। अब इसका आप लोग अगर उसका निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज तो कितना आएगा +2 आएगा, +3 आएगा ना। तो हम लोग कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितना होता है 3, और लास्ट में लिखेंगे Cl2 के लिए हम लोग लगाते हैं क्लोराइड। यही इसका हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो देखिए किस ऑप्शन में ये चीज़ दिया गया है ना, पेंटा अमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट हाइड्रोक्लोराइड ना। अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो यही ऑप्शन सही होगा, पेंटा अमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट हाइड्रोक्लोराइड, यही इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द कंपाउंड दिस एंड दिस रिप्रेजेंट। ये कह रहा है कि जो आपके पास दो तरह के कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं ना, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकल लिंकेज आयनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन ना। तो मैंने बताया था अलग अलग कॉम्प्लेक्स अलग अलग आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना। आयोनाइजेशन की पहचान क्या है, जब किसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन पाया जाएगा, जब किसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन पाया जाएगा तो क्या शो करता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आयोनाइजेशन की पहचान ही यही है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या होगा आपको काउंटर आयन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCO का होल 5। कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना। आइए हम लोग निकालते हैं। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया गया है आपका FeCO का 5, यही है आपका कॉम्प्लेक्स। देखो तो हमें हमेशा मेटल का ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है हम क्या मान लेते हैं X प्लस, फिर देखते हैं आपके पास कितने लिगेंड है, आपके पास 5 लिगेंड है तो 5 इंटू देखते हैं इस पर कितना चार्ज होता है। जो CO जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पर कितना चार्ज होता है 0 बराबर 0। तो X प्लस 5 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई 0 ना। यानी कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 है ना। तो 0 ही आपका सही आंसर होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है 0 होता है, क्योंकि जो CO होता है उस पर कितना चार्ज होता है 0 चार्ज होता है। 0 इंटू 5 करोगे 0 आ जाएगा, तो आयरन पे चार्ज आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइक्लोराइडो बीस इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। कह रहे हैं कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, इस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या होगा। नाम दिया है आपको, फार्मूला लिखना है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो आपका नेम दिया गया है, इस नेम से रिलेटेड हमें क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है ना। तो कैसे पहले हम लोग बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा इसमें मेटल दिया है, मेटल में कौन सा है प्लेटिनम, तो हम लोग लिख देते हैं मेटल में कौन सा है प्लेटिनम ना। अब देखो
इसके बाद मेटल का नाम लिखने के बाद देखते हैं कौन सा लिगेंड है। तो डाई क्लोराइडो, क्या दिया है? डाई क्लोराइडो। क्लोराइडो का मतलब होता है Cl, क्लोराइडो का मतलब है Cl। कितने Cl है? 2 ना, तो हमने क्या लिख दिया है? डाई क्लोराइडो। उसके बाद 20 इथेन 1,2 डाइअमीन। इथेन 1,2 डाइअमीन को हम लोग लेते हैं EN से और 20 के लिए हम लोग लगाते हैं ट्वाइस ना, तो ये आपका हो गया इतना। क्या लिख दिया हम लोगों ने? डाई क्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लेटिनम, इतना हम लोगों ने लिख दिया। लास्ट में क्या है आपका? नाइट्रेट, और नाइट्रेट को हम लोग लिखते हैं NO3 से, NO3 का होल ट्वाइस ना, तो यही वो कॉम्प्लेक्स होगा जिसका ये नाम होगा ना। तो ये जो है ऑप्शन में किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? बी वाला अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये होगा ना। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे डाई क्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, यही आपका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन COEN का ट्वाइस Cl2 पे प्लस। कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है उसका सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। अगेन सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ना, तो कोबाल्ट का इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोबाल्ट का मैंने बताया था, कोबाल्ट का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। आइए मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स क्या दिया? पहले इसको लिख लो, COEN का ट्वाइस Cl2 पे प्लस चार्ज है, ठीक है। और उसको निकाल के मैं दिखाता हूँ। देखो, जिसका हमें निकालना है कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखेंगे इसके साथ कौन कितना बॉन्ड बना रहा है ना। तो देखो, जो क्लोरीन होता है वो 1 बॉन्ड बनाता है, EN होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड ना। तो क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, लेकिन 2 क्लोरीन है, 1 × 2, तो क्लोरीन पूरे मिला के 2 बॉन्ड बनाएगा। अब EN जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है और 2 EN है, तो 2 × 2 कितने बॉन्ड बनाएगा? ये 4 बॉन्ड बनाएगा ना। तो 2 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन और 4 बॉन्ड बना रहा है EN, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 + 4 = 6 ना। तो जो कोबाल्ट है इसका सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। इन चारों में से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो कि एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है ना। मैंने बताया था एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन कौन सा होता है, अगर आपको याद हो, वो आपका कौन होता है? NO2- होता है, CN- होता है, SCN- होता है और NCS- होता है ना। तो देख रहे हैं ये एम्बीडेंटेड लिगेंड कई बार आ रहा है ना, तो इसकी एग्जांपल को याद रखिएगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे बी वाला आंसर सही होगा। Na2- ही क्या होता है? आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड। कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कौन सा फार्मूला सही है इन चारों में से ना। तो जब आप इसका फार्मूला निकालेंगे तो बी वाला ऑप्शन आएगा। तो यही है आपका आइडन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड, यही आंसर आपका सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस। कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, इसको जब आप लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कितने आयन प्रोड्यूस होंगे ना। तो देखो, जितने काउंटर आयन होते हैं उतने ही आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो काउंटर आयन क्या होता है? इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आपके आयंस पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं काउंटर आयन ना। तो इसमें कितने Cl है? Cl पर होता है -1 चार्ज। कितने Cl है? 2 Cl है, यानी कि 2 Cl- आपको देखने को मिलेगा जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे ना, यानी कि आपको 2 आयन देखने को मिलेगा। सी वाला ऑप्शन सही है। तो चूंकि इसके पास 2 काउंटर आयन है तो उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे जब 2 आयन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि लिगेंड नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कि लिगेंड नहीं है? तो एक ये आपका CO है, ये भी लिगेंड होता है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, डी वाला लिगेंड नहीं है ना। तो यही आपको बताना है कि कौन सा आपका लिगेंड नहीं है ना। तो जो आपका NH4 होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? NH3 में जब H+ मिलाओगे तो क्या बनता है? आपका NH4+ बनता है ना। तो NH3 आपका लिगेंड है लेकिन NH4+ आपका लिगेंड नहीं है, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कैसा होगा? मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने बताया था स्टेबल कॉम्प्लेक्स वही होता है जो क्या बनाता है? चीलेट बनाता है ना। तो चीलेट कौन बनाता है? आपका डाई, ट्राई या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड ही बनाते हैं ना। तो देखो, अगर सबके लिगेंड को कंपेयर करेंगे ना तो ये क्या होता है? डाइडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है ना। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें C2O4 जो है या उसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो, और ऑक्सिलेटो कैसे होते हैं? डाइडेंटेट लिगेंड। तो डाइडेंटेट लिगेंड आपका चीलेट का फॉर्मेशन करते हैं, इस वजह से क्या होते हैं? वो स्टेबल होते हैं। तो पहला आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज अ चीलेट कॉम्प्लेक्स। इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि चीलेट कॉम्प्लेक्स है? वही है, फिर से चीलेट आ गया। तो आपको देखना है डाई, ट्राई या पॉली। NH3 कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट है। EN आपका डाइडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है ना। ये ACD मोनोडेंटेट है, B वाला आपका है डाइडेंटेट ना। जो EN होता है आपका डाइडेंटेट लिगेंड होता है और डाइडेंटेट लिगेंड आपका चीलेट बनाता है। चीलेट का मतलब क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन करता है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? देखो, कोबाल्ट से क्या लगा है? 3 EN लगा है। कोबाल्ट के साथ 3 EN लगा दो। आपके कोबाल्ट के साथ 1 EN, ये आपका है
2 EN, ये आपका है 3 EN, और EN क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है यही आपका है चीलेट। चीलेट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे रिंग यानी कि क्लोज रिंग फॉर्मेशन करता है, तो यही आपका चीलेट का फॉर्मेशन करता है ना। बी वाला सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है ना। तो याद करना, जो आपके ट्रांस वाले होते हैं ना, ट्रांस वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो ट्रांस वाला कौन सा, अगर गौर से देखेंगे तो ये वाला है ना। तो ट्रांस वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, बाकी ये सी, डी और बी तीनों ही शो करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीडेंटेड लिगेंड। इन चारों में से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो कि पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, वह लिगेंड जो कि 4 या 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हो उसी को बोलेंगे हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड। NH3 की बात करोगे ये होता है आपका यूनिडेंटेड, इसको बोलते हैं इथिलीन बॉन्ड टू डाइअमीन यानी कि EN, ये भी आपका होता है डाइडेंटेड होता है। EDTA ये आपका होता है हेक्साडेंटेड ना, और जो C2O4 होता है ऑक्सीडेटो ये भी होता है आपका डाइडेंटेड लिगेंड ना। तो पहला, दूसरा और चौथा ना ये तो नहीं होंगे, सी वाला ऑप्शन सही होगा। EDTA जो होता है ये आपका होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड, और हेक्साडेंटेड लिगेंड ही क्या होता है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। मैंने बताया था ना, हेक्सा का मतलब 6 बॉन्ड, तो कोई भी लिगेंड या 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा वो आपका पॉलीडेंटेड में आएगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। इन चारों में से कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म वही शो करता है जिसके पास क्या पाया जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड ही आपके लिंकेज शो करते हैं। एम्बीडेंटेड की पहचान क्या है, पहचान है आपका NO2 CN SCN ना। ये सब अगर पाया जाएगा किसी कॉम्प्लेक्स में तो आपके वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे ना। तो क्या अगर पहला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है, डी वाला भी नहीं है, सी वाला ऑप्शन सही है ना, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में क्या पा रहा है NO2। NO2 क्या होता है, एक तरीके का एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। चूंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स ये दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स ये दिया गया है कि कह रहा है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लिंकेज, आयनाइजेशन, ऑप्टिकल की कोऑर्डिनेशन ना। तो देखो मैंने बताया था जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन हो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या हो, काउंटर आयन हो, तो क्या शो करता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये दोनों के दोनों आपके कॉम्प्लेक्स आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 ना। कह रहा है कि इन चारों के पास, इन चारों में जो आपका सेंट्रल एटम यानी कि मेटल होता है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसमें से निकल ये भी आपका सेंट्रल एटम है, Fe है, ये भी Fe है और CO। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें जो आयरन है इसका अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, +3 आएगा ना। आइए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स क्या दिया है आपका, Fe का होल थ्राइस, इस पूरे पे क्या है आपका 3- चार्ज है ना। आइए देखते हैं इसमें आयरन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो देखो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है हमें क्या मान लेंगे, X+। अब कितने लिगेंड है, यहाँ पे 3 लिगेंड है, 3 इंटू जो C2O4 होता है इस पर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। ओके, बराबर इस पूरे पे कितना चार्ज है, -3। बस इसको सॉल्व कर दो, X +- -3 2 = 6 = -3। अब +6 से उधर लेके जाओगे तो क्या होता है, -6 को उधर लेके जाओगे हो जाएगा +6, तो -3 + 6 तो कितना आ जाएगा, +3 ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वही होगा आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा +3। तो यही वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल कर आता है, +3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपके पास 2 तरह के कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, पहला तो ये है, दूसरा ये। कह रहा है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कौन सा आइसोमेरिज्म देखा जाता है, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन की आयनाइजेशन। देखो जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर है, एक दूसरा वाला यहाँ पर है ना। जब किसी कॉम्प्लेक्स में 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हों तो आपके कैसे शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +4 है ना। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, निकल है, इसमें कॉपर है, इसमें प्लेटिनम है, इसमें भी प्लेटिनम है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेंट्रल एटम है, कौन सा ऐसा मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +4 आएगा ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल कर आएगा, +4। आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। देखो Pt EN का होल ट्वाइस, Cl2
इस पूरे के ऊपर क्या है, +2 चार्ज है ना। तो देखो इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है क्या मान लोगे, x प्लस कितने लिगेंड है यहाँ पे, 2 लिगेंड है, इंटू कितना चार्ज होता है 0, प्लस यहाँ भी कितने लिगेंड है 2, इंटू Cl पे कितना चार्ज होता है -1, बराबर इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, यहाँ पर है +2। बस सॉल्व कर दो, x 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू +2। दिस इम्प्लॉइज x 0 तो पूरा हट गया, -2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2, तो +2 और ये वाला इधर जाएगा ये भी +2 हो जाएगा, +2 कितना हो गया +4। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ गया कितना है +4 है, तो डी वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, द कंपाउंड 1 2 3, आपके पास ये 3 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, कह रहे तीनों कंपाउंड जो होते हैं वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल, आयनाइजेशन की हाइड्रेट। अगर गौर से हर एक कॉम्प्लेक्स को आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इसमें देखो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसके पास एक वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है ना। जब किसी कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो काउंटर आयन की तरह बिहेव करते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ना। तो चूंकि यहाँ पर हर एक कॉम्प्लेक्स में इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है बाहर, हाँ। तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस हो उसे हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड डेल्टा टी इज इक्वल टू ना। कह रहा है कि जो आपका क्रिस्टल फील्ड डेल्टा टी होता है ना, उसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है ना वो कितना होता है ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले, 4/9 होता है, 9/4 होता है, 4/3 होता है कि 2 होता है, 2 गुना होता है ना। तो अगर आप टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे, डेल्टा टी का जो स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे वो कितना आएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ ना। तो जो टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वो ऑक्टाहेड्रल का 4/9 टाइम्स होता है ना। तो एक तरीके का रिलेशन है, तो आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो जो आपका डेल्टा टी का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल का 4/9 होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, देखें, इन द 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। कह रहा है कि डाइक्रोमेट आयन में 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ना। तो इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या कह रहा है कि 4 CRO बॉन्ड जो होते हैं वो बराबर लेंथ के होते हैं, 6 CRO बॉन्ड जो होते हैं वो बराबर लेंथ के होते हैं, सभी CRO बॉन्ड बराबर लेंथ के होते हैं, या फिर सभी CR बॉन्ड बराबर नहीं होते हैं ना। अगर आप डाइक्रोमेट के बारे में बात करेंगे ना, तो डाइक्रोमेट को आयन को क्या बोलते हैं, Cr2O7 फिर 2- ना, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। अगर डाइक्रोमेट का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है CrOCr ना। और यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, 3 ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए, 1 2 3 और 3 ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए ना। अब क्या करिए, 2 माइनस चार्ज है, 1 माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे, 1 माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे, और जो ऑक्सीजन बच गया उसको आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए ना। ये जो होता है आपका, ये आपका है Cr2O7 पे 2- का स्ट्रक्चर ना। अब होता क्या है इसमें, देखो इसमें किसके बारे में बात कर रहा है, ये देखो CRO ना, ये CRO 1 बॉन्ड है, CRO 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 यानी 6 Cr और O के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इक्वल लेंथ का होता है रेजोनेंस की वजह से ना। तो यहाँ पर यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो जो डाइक्रोमेट में 6 CRO बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। एक तो देखो CRO बॉन्ड यहाँ पर है ना, CRO यहाँ पर है, तो ये जो CRO का बॉन्ड होता है ये इक्वल नहीं होता है, लेकिन ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 3 इधर से हो गए, 3 इधर से हो गए, तो 6 CRO बॉन्ड जो होते हैं वो इक्विवेलेंट इन लेंथ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 2-। कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है ना। तो देखें, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है ना। तो अगर पता चल गया कि निकल के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √n+2। यहाँ पे म्यू आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहीं से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग क्या करेंगे, इजीली फाइंड आउट कर देंगे ना। हमें क्या देखना है, NiCl4 पे 2-। इसमें हमें निकालना है कि निकल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d8 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। फिर देखेंगे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो क्या आएगा, +2। तो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +2 होता है। तो +2 का मतलब क्या है, +2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 3d8 बचेगा और 4s0 बचेगा ना। अब देखो
जो जो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑर्बिटल पहले हम लोग बनाते हैं ना। डी ऑर्बिटल बनाएंगे तभी हम लोग को आइडिया लग पाएगा कि इसके कितने आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, 1 2 3 4। जब देखो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 6 7 8। अगर देखेंगे इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2। चूंकि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 के आसपास ही आंसर आएगा ना। तो आंसर अगर आप मिलाएंगे तो 2 के आसपास आंसर कहाँ है, बी वाला ही ऑप्शन सही है ना। तो जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के आसपास आंसर आता है, तो क्या हो गया आपका 2 आपका आंसर आएगा। आप फार्मूले में पुट करके रख सकते हैं वैल्यू। देखते हैं म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा अंडर रूट 8 ना। अंडर रूट 8 का वैल्यू निकाले गए तो क्या आएगा 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा ना। तो यही ऑप्शन निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स में किस तरह का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, लिंकेज, आयनाइजेशन, ऑप्टिकल की सॉल्वेट। मैंने क्या बताया था, जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन हो, जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन हो तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सेंट्रल मेटल का ना। सेंट्रल मेटल यहाँ कौन है, कोबाल्ट। तो देखेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आइए उसको हम लोग निकालते हैं। तो देखो हमें निकालना है CONH3 का होल 4, CONH3 का होल 4, H2O का ट्वाइस, फिर है आपका Cl3 ना। तो हमें इसका क्या निकालना है, कोबाल्ट का हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको क्या मान लोगे, X प्लस यहाँ पे कितने NH3 है 4 इंटू NH3 पे कितना चार्ज होता है 0, प्लस कितने वाटर है यहाँ पे 2 इंटू वाटर पे कितना चार्ज होता है 0, प्लस कितने Cl है 3 और Cl पे कितना चार्ज होता है -1 बराबर के आस कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख दीजिए। बस सॉल्व कर दो। X प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू +3 ना। तो यहाँ पर हमने कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला वो क्या है आपका +3 है। तो बताइए +3 किस ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन में +3 है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आता है वो +3 होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द गिवन कॉम्प्लेक्स। कह रहे ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है इन चारों में से कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है ना। तो जो PTNS3 का ट्वाइस Cl2 है आपका ज्योमेट्रिकल यानी कि सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसे देखो, प्लेटिनम के पास क्या है 2 NH3 है, एक NH3 इधर लगा दो, दूसरा NH3 इधर लगा दो ना, एक Cl इधर लगा दो, एक Cl इधर लगा दो ना। तो देखो दोनों ग्रुप क्या है सेम साइड है, जब दो ग्रुप सेम साइड होगा तो क्या बनाता है आपका सीस बनाता है। ऐसे ही इसका ट्रांस बनाना होगा तो क्या होगा, एक NH3 इधर लगा दो, दूसरा वाला इधर अपोजिट साइड ना, एक Cl इधर लगा दो, एक Cl इधर लगा दो ना। तो ये क्या हो गया ट्रांस। जब दोनों ग्रुप आपके अपोजिट साइड में है तो उसे क्या बनाता है ट्रांस। तो जब कोई आपका कॉम्प्लेक्स सीस और ट्रांस बनाता है वो क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द गिवन कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना वो किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिकल, लिंकेज की आयनाइजेशन ना। इसके पास कोई काउंटर आयन नहीं है तो आयनाइजेशन शो नहीं करेगा, इसके पास कोई एम्बिडेंटियल लिगेंड नहीं है तो लिंकेज भी नहीं शो करेगा, इसके पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं शो करेगा। तो बचा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है जो है वो असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन में क्या कह रहा है, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रियरली ऑब्जर्व। कह रहा है कि लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है बहुत ही कम पाए जाते हैं। सही बात है कि नहीं, जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है ना। पहले समझो लो स्पिन क्या होता है। लो स्पिन क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो कम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होता है उससे बोलते हैं लो स्पिन। हाई स्पिन क्या होता है, इसका उल्टा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा पाया जाएगा तो क्या होगा है हाई स्पिन ना। तो वही कह रहा है कि जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो ज़्यादातर कैसे होते हैं हाई स्पिन ना, लो स्पिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। वही कह रहा है कि जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें ज़्यादातर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इस वजह से कैसे होते हैं ये लोग हाई स्पिन होते हैं। तो हाई स्पिन ज़्यादा देखने को मिलता है, लो स्पिन कम देखने को मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। रीजन क्या कह रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कह रहा है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी डेल्टा जी टी कम होता है किससे, पी से। सही बात है, डेल्टा टी अगर कम होगा पेयरिंग एनर्जी से तो इस केस में क्या होता है आपका जो है वो लो स्पिन कम देखने को मिलता है और हाई स्पिन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रीज़न भी क्या है, सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो पहला वाला सही है, दोनों ही करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के असर्शन में कह रहा है EDTA इज यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर ना। EDTA जो है वो वाटर की हार्डनेस को
डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है, ये बात सही है। असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि रीजन में EDTA इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, EDTA बाइडेंटेड लिगेंड है, जो जी नहीं, EDTA आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो रीजन क्या हो गया है आपका फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में असर्शन में कह रहा है ट्रांस CrCl2OX का ट्वाइस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कह रहे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कैसा है, ट्रांस। कह रहे जो ट्रांस वाले होते हैं कॉम्प्लेक्स, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो जी नहीं, टॉप जो ट्रांस आइसोमेरिज्म होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स ना। रीजन क्या कह रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड। कह रहा है कि जो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसके पास डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सेशन में क्या कह रहा है, CuNH3 का 5SO4Cl गिव अ वाइस प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कह रहा है कि इसका जब आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, AgNO3 ना। तो क्या आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, सही बात है कि नहीं, जी हाँ। इन दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करके मिलेगा AgCl, और AgCl क्या होता है, तरीके का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये बात सही है, असर्शन क्या है, ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, द कॉम्प्लेक्स एसोसिएट टू गिव Cl- and SO4 आयन। कह रहा है कि इसको जब आप लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो Cl- SO4 देगा। तो जी नहीं, रीजन क्या है, फॉल्स है ना। इसको वाटर में डिजोल्व करेगा सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, Cl- देगा, SO4 नहीं देगा ना। इसमें दोनों आयंस हैं, तो क्या हो गया, फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। कह रहा है कि EDTA जो होता है एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, शुरू में ही मैंने बताया था, ये बात सही है। EDTA इज एन हेक्साडेंटेड लिगेंड, असर्शन इज ट्रू। रीजन में क्या कह रहा है, EDTA हैज 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम। अगर EDTA का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, इसमें 2 नाइट्रोजन पाया जाता है और 4 ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि मेटल के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये भी क्या है, आपका ट्रू है। तो चूंकि इसके पास 6 डोनर एटम है, इस वजह से ये हेक्साडेंटेड कहलाएगा। तो ये भी क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन का। दोनों ही सही है, और रीजन और असर्शन, रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन था, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने पूरे मिला के 46 क्वेश्चन कर लिए ना। तो पूरे के पूरे जितने भी 10 चैप्टर्स है आपके, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हो सकता है ये आपके बोर्ड एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। हैव ए बेस्ट लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।